नमस्कार दोस्तों, मैं सुपुर सोहा। आप देख रहे हैं प्रयागराज टाइम्स न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जीतने वाले को याद रखता है उक्त बातें। मेजा रोड में राष्ट्रीय सैनिक संस्था के चरित्र विचार गोष्ठी के दौरान कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने कही। मंगलवार को मेजा रोड में राष्ट्रीय सैनिक संस्था के पूर्वी उत्तर प्रदेश इकाई की बैठक संपन्न हुई। बैठक का उद्देश्य चरित्र की परिभाषा देशकाल पात्र के अनुसार होनी चाहिए पर आधारित रहा। कार्यक्रम के संयोजक राष्ट्रीय सैनिक संस्था पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष व गिरिराज चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष मेजा के छतवा गांव निवासी प्रेम शंकर सिंह ने कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का अंगवस्त्र व प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व राष्ट्रीय सैनिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिटायर्ड कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने कहा कि देश की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए स्कूल में बच्चों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके। ज़्यादातर लोग राजनीति में लगे हुए हैं या व्यापार में लगे हुए हैं या ऐसे कार्यक्रमों में लगे हुए हैं जिससे वह धन प्राप्ति कर सके, जबकि हम देशभक्त जागृत करने में लगे हुए हैं। व्यक्तिगत चरित्र में सहनशीलता है तो राष्ट्रीय चरित्र में सहनशीलता क्यों नहीं है। इतिहास जीतने वालों को याद रखता है। राष्ट्रीय चरित्र में अगर कोई गलत गतिविधि हो रही है तो आपको एकत्रित होकर उसका समाधान करना होगा। ऐसे लोगों को मार भगाइए जो देश के खिलाफ आवाज़ उठाते हों। प्रतिज्ञा लीजिए कि गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हाय, हेलो बंद कर जय हिंद बोले और जय हिंद बुलवाएं। कार्यक्रम के संयोजक प्रेम शंकर सिंह ने कहा कि जब तक व्यक्ति का चरित्र बलवान नहीं होता तब तक उनके चरित्र में नैतिकता नहीं होती, तब तक वह अपने मिशन में आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने लोगों से अपील किया कि आप समाज का उत्थान अपने घर से कीजिए, राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित रहिए और ऐसे लोगों को इस तरह प्रेरित करिए कि वह आपके मार्गदर्शन को माने। आगे कहा कि जिनका चरित्र मजबूत नहीं था, जिनके चरित्र में चिंतन नहीं था, जो अपनी प्रतिभा को जागृत नहीं करा पाए, तो मुझे लगा कि अपने क्षेत्र में चरित्र पर चिंतन करना चाहिए जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस पर विचार जरूर करे। कार्यक्रम के पूर्व रिटायर्ड कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने प्रेम शंकर सिंह के नवनिर्मित कार्यालय का फीता काट कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर पूर्व सैनिक सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। चरित्र की परिभाषा विचार गोष्ठी आज आयोजित है कार्यक्रम। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा नाम कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी है। मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था का नेतृत्व करता हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन 25 साल पुराना है, राजनीतिक और अकेला राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा संगठन है जिसमें फौजी भी हैं और आदरणीय सिविलियन नागरिक भी हैं। आज यहाँ पे कार्यक्रम के अंदर दो खास बात इसका आयोजन किया हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम शंकर सिंह ने और इसके मुख्य अतिथि हमारे बाईं तरफ माननीय मेयर और प्रयागराज। आज हम युवाओं को दो संदेश देना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि वो व्यक्तिगत चरित्र जो उनके माँ बाप ने और साधु संतों ने उन्हें बताया उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क करें। करुणा और सहनशीलता ये व्यक्तिगत चरित्र के अंदर 100% आवश्यक है, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र में ये शून्य होना चाहिए। अगर पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार में सहनशीलता दिखाते हुए मोहम्मद गौरी को माफ न किया होता तो आज हिंदुस्तान का इतिहास दूसरा होता। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि आपने आसपास के मोहल्ले में जब आप व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र में फर्क करना समझ जाएंगे तो आपकी समझ में ये भी आ जाएगा कि बेईमान कौन है, आतंकवादी कौन है, गलत आदमी कौन है। उसका बहिष्कार करो। लाठी से कर सकते हो तो लाठी से करो, वरना कम से कम 4 आदमी इकट्ठे होकर उसे देख के सार्वजनिक स्तर पर थूक दो। बस ये थूकना अनपार्लियामेंट्री नहीं है, लेकिन जिसका सोशल बाइकआउट होता है उस आदमी को 5 दिन तक नींद नहीं आती। चरित्र निर्माण को स्थापित करने के लिए यही रास्ते हम राष्ट्रीय सैनिक संस्था की तरफ से बताए हैं। विस्तृत जानकारी हम ऑलरेडी दे चुके हैं जो आपको प्रेम शंकर जी प्रेस रिलीज में दे देंगे। क्वेश्चन है ना कि मतलब सैनिक लोग जनप्रतिनिधि मतलब जन सामान्य लोग कैसे जोड़े हैं? जी जी, उनके बीच में काफ़ी दूरियां रहती हैं। नहीं, मगर उनको ऐसे को काफ़ी लोग दूर समझते हैं। नहीं, मगर मैं यही तो बात मैं बताना चाहता हूँ। जो फौजी है वो ये समझता है कि जो सिविलियन है वो बेईमान है, और जो सिविलियन है वो ये समझते हैं कि जो फौजी है वो कुर्पा है। और इस दोनों विचारधाराओं को जोड़ने के लिए ही इनको ये संगठन 25 साल पहले बनाया गया। सिपाहियों को बताया गया कि चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह
तुमसे बड़े देशभक्त थे, केवल अपने आप को देशभक्त न समझो। सर क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि देशभक्त नागरिक और पूर्व सैनिक मिलके अब अगर चरित्र निर्माण की दिशा में बढ़े तो आज देश की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। ऐसे में हमारा जो एक उद्देश्य है कि हम स्कूलों में जाके हम 20,000 बच्चों को प्रशिक्षण दे चुके हैं। आज भी हमने यहाँ पे 10 बच्चों को बुलाया था गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए। ये प्रशिक्षण शुरुआत से काफी स्तर से चालू होगा कि ये केवल 8वीं और 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों के लिए होगा। और इस प्रशिक्षण में न केवल ड्रिल, पीटी, एम्बुश और पेट्रोलिंग, बल्कि इसके अंदर ये भी बताया जाएगा कि संविधान की धारा 51 में जो कार्य कर्तव्य है उनके बारे में भी, यानी कि यहाँ से प्रशिक्षण लेने वाला बच्चा कहीं बस नहीं चलाएगा, रेल नहीं फूकेगा। आप समझ रहे हैं सर? अगर ये आवश्यकता उस चरित्र निर्माण की है जो आपको रोज सड़कों पे दिखाई देगा। और देश की जब उसको मालूम हो जाएगा देश की संपत्ति हमारी संपत्ति है, बिल्कुल वो नहीं करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको ज्ञान हो जाएगा जी। और हमारा आखिरी नारा ये है, और वो ये है कि आज से हमने सबको संकल्प दिलवाया है कि गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, इन सबको इज्जत के साथ अवकाश दो, बैकट नहीं अवकाश दो। और आपके अभिवादन में जहाँ एक दूसरे के साथ मिलो, जय हिंद बोलो और जय हिंद बोलवाओ। जब हम जय हिंद बोलते हैं तो 2-4 सेकंड तो देश प्रेम और देशभक्ति की भावना आपके दिमाग के चारों तरफ रहती है। कल्पना कीजिए प्रयागराज की मेजा धरती के लोग, इतने अच्छे लोग, अगर पूरे श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ दिन में कई बार जय हिंद बोलेंगे और जय हिंद बुलवाएंगे तो फिर समझ लो कि देशभक्ति प्रारंभ होगी। यही तो है देशभक्ति की, और कोई जादू तो नहीं। जी देखिए हमारे साथ महापौर था सम्मानित आदरणीय त्यागी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आदरणीय धर्मशंकर सिंह जी का, जिन्होंने आज जो देश की एक आवश्यकता बन चुकी है, ये बात सही है कि हम देश के लिए मरना तो जानते हैं, लेकिन देश के लिए जीना नहीं जानते, देश के लिए करना नहीं जानते। इस भाव को जागृत करने के लिए इस संस्था ने बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान चलाए हैं, जिसमें लगभग 20,000 से ज़्यादा युवाओं को प्रशिक्षित करने का कार्य किया गया है। मेजा की इस धरती पर भी इस प्रकार की कार्यशाला के माध्यम से पूरे प्रयागराज की जनता को एक संदेश देने का काम किया गया, क्योंकि प्रयागराज एक परिवर्तन की भूमि रही है। देश के अनेक सामाजिक, राजनीतिक और आंदोलनों में प्रयागराज की बड़ी भूमिका रही है। प्रयागराज से जो आवाज़ उठती है, मैं समझता हूँ पूरा देश उस आवाज़ को ग्रहण करता है। तो एक व्यक्तिगत चरित्र व्यक्ति का किस प्रकार से होना चाहिए, राष्ट्रीय चरित्र किस प्रकार से व्यक्ति का होना चाहिए, दोनों में क्या अंतर होना चाहिए, और उसी चीज़ को यहाँ पर स्पष्ट करने का कार्य राष्ट्रीय सैनिक संस्था के द्वारा किया गया है। मैं बहुत ही अभिभूत हूँ इस कार्यक्रम में आकर के, और एक नई सोच का जन्म यहाँ से हो रहा है। एक व्यक्ति के रूप में, एक संस्था के रूप में, एक अधिकारी के रूप में, कर्मचारी के रूप में, एक आम नागरिक के रूप में, एक सैनिक के रूप में, समाज के प्रति, देश के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, जब तक उसका भान हमको नहीं होगा, हम बहुत बड़े पदाधिकारी बन जाए, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकते। इसलिए कर्तव्य का, दायित्व का बोध जब तक व्यक्ति के अंदर नहीं होगा, तब तक वह सर्वोत्तम अपना नहीं दे सकता। तो उसी सर्वोत्तम का भान कराने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत धन्यवाद। कि जब तक उनका चरित्र बलवान नहीं होगा, उनके चरित्र में नैतिकता नहीं होगा, तब तक वो अपने मिशन में आगे नहीं बढ़ सकते, कामयाब नहीं हो सकते। मेरा मेजा क्षेत्र है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा जन्मभूमि है। मैं इस राष्ट्रीय सैनिक संस्था का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं यहाँ के युवाओं को, यहाँ के जो बुद्धिजीवियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप समाज का उत्थान अपने घर से कीजिए, राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण के पर समर्पित रहिए, और लोगों को इस तरह प्रेरित करिए कि वो भी आपके मार्गदर्शन को माने और उस पर अमल करके आगे बढ़ें। हम चाहते हैं हमारा ये मेजा खुशहाल रहे, मेजा के लोग खुशहाल रहें। इसी भावना के साथ मैंने इस कार्यक्रम का आयोजन मेजा के साथ किया। ये एक सवाल और, ये जो आपने चरित्र परिभाषा विचार गोष्ठी आज कार्यक्रम रखा, आज तक किसी ने ऐसा विचार नहीं आया किसी के मन में, ये विचार आपके मन में कहाँ से आया? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, मैं एक बड़ा ही
किसान परिवार से रहा हूँ और मैं किसान परिवार से रह करके मैं इंटरनेशनल फोरम पे गया। मैं 36 कंट्री मैंने विजिट किया और देश विदेश में बहुत लोग हमको अच्छे अच्छे लोग मिले, पैसे वाले लोग मिले, पढ़े लोग मिले, लेकिन जिनका चरित्र मजबूत नहीं था, जिनके चरित्र में चिंतन नहीं था, वो बहुत दिनों तक अपनी प्रतिभा और अपने वैभव को सर्वाइव नहीं करा पाए। तो मुझे लगा कि मुझे अपने क्षेत्र में, अपने गाँव में, अपने जन्मभूमि में चरित्र निर्माण के लिए काम करना चाहिए और जिससे कि लोगों की भलाई हो और उस भलाई होने के साथ साथ हमारे भी आने वाली जो जनरेशन है उसका भी उत्थान होगा। इसी सिद्धांत के तहत मैंने ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया।